नमस्ते दोस्तों, कैसे हो दोस्तों। आज एक मैं टॉपिक के साथ में एक शॉर्ट वीडियो बना रही है दोस्तों। आजकल हमारे समाज में डिवोर्स सिस्टम आ गया है। जानते हो ये नौबत क्यों आती है? एक स्त्री औरत ही औरत का घर तोड़ती है, ये सच है। क्योंकि औरत में सबसे ज़्यादा ईर्ष्या औरतों में पाई जाती है। सोचो, दो पति पत्नी का रिश्ता होता है, वो यज्ञ में यज्ञ होता है, हवन में 7 फेरे लेते हैं 7 जन्मों की, क्योंकि 7 जन्मों तक पति पत्नी का साथ होता है। तो ऐसा क्या हो गया कि पिछले हमने कितने जन्म इस जन्म में आके और ऐसा डिवोर्स हो रहा। क्योंकि जब फेरे लेते हैं तो कुंडली जुड़ती है, जब कुंडली जुड़ती है तो विवाह होता है एक दूसरे की पसंद। लेकिन शादी के बाद ऐसा क्या होता है कि उनके डिवोर्स की नौबत आती है। मैन होती है एक औरत। कहते हैं कि एक औरतों की समाज में सबसे हर घर घर की कहानी है। लोग दिखाते नहीं पर होता हर घर में लड़ाई होती है। हर दिन शुरुआत से ही सास बहू की लड़ाई होती है। घर घरों की कहानी है। जानते हो क्यों होती है सास बहू की लड़ाई? अगर बेटा शादी के बाद माँ को टाइम ना दे, पत्नी को टाइम दे, और माँ उसकी पत्नी के बारे में कुछ शब्द बोले और पति सुन नहीं सकता, तो उसको हमने इतने साल बिताए, ऐसा क्या हो गया, ऐसा क्या है इस चुड़ैल में जो ये अपने माँ को भूल गया। इसने इस चुड़ैल ने क्या जादू कर दिया कि हमारा बेटा हमारी नहीं सुन रहा। तो ये मेंटली सोच हो जाती है जिससे लड़ाई झगड़ा होता है। हमारे बेटा कंट्रोल में नहीं है, हमारा बेटा अपनी अभी से अपनी पत्नी की सुन रहा, हमारी नहीं सुन रहा। हमारा बेटा हमारे हिसाब से नहीं रह रहा। पत्नी जिसके साथ फेरे निभाने होते, जिसके साथ 7 जन्मों का रिश्ता रहता है, तो क्या उसको उसकी उसकी ना सुने? क्योंकि माँ-बाप के बाद एक लड़की भी अपने घर को छोड़ के आई रहती ना, उसके माँ-बाप ने भी कितना पाला-पोसा होगा। जितना कष्ट लड़के के माँ-बाप सहते हैं पालते वक़्त, उतनी लड़की के माँ-बाप भी सहते हैं। लेकिन लेकिन माँ-बाप पत्थर पे हाथ रख के, अपना शरीर रख के अपनी बेटी को विदा करते। फूल बरस के तो नीचे आई नहीं होगी बेटी, जन्म देने में कितने कष्ट हुआ उसके। लेकिन शादी के बाद वो लड़की दूसरे घर आती तो लोग उसको इतनी तकलीफ़ देते हैं ना, भूल जाते कि उस जितना कष्ट हमने झेला है, उतने उसके कष्ट माँ-बाप ने भी झेला। जानते क्यों? अपने बेटे की वजह से। एक लेकिन लड़की जिसने अपनी बेटी को विदा किया वो नहीं थे माँ-बाप। लेकिन ऐसा कौन-सा परवरिश की है, संस्कारों पे नहीं जाते हैं। माँ-बाप के संस्कार बहुत अच्छे हैं, क्योंकि माँ-बाप सभी के एक से जैसे होते हैं। माँ-बाप जैसे हमारे माँ-बाप ने हमको जन्म दिया, वैसे दूसरे के माँ-बाप ने भी उनको जन्म दिया। जो कष्ट हमारे माँ-बाप ने सहा, वो दूसरों के बच्चों ने भी दूसरे के माँ-बाप ने सहा। तो माँ-बाप के संस्कार, कोई भी चोर भी अपने बेटे को चोरी करने का तालीम नहीं बताता, वो लक्षण होते हैं। तुम्हारा बेटा शादी के बाद तुम्हारे पक्ष में नहीं है, तुम्हारे लड़की के कहने पे लड़की के हिसाब से चलने लगा अपनी पत्नी के। हो सकता तुमने ऐसा किया, तुम्हारे खून में भी कुछ खोट होगा, तुमने भी ऐसा किया होगा, तुम्हारे बेटे ने भी ऐसा। हमेशा अपने पिछले चीज़ें देखनी चाहिए। पीढ़ी पे हो सकता, पर संस्कार भले ही तुमने अच्छे दिए होंगे अपने बेटे को, लेकिन तुमने ऐसा किया होगा अपने माँ-बाप के साथ ऐसा। लेकिन ऐसा ऐसा न बोलते हैं लोग कि ऐसा क्या हो गया इस चुड़ैल के आने से, तुम्हारे वो हमारा बेटा बिगड़ गया इस चुड़ैल ने तो शादी में बैंड बाजा लेके, बारात लेके, कुंडली लेके पसंद करने तुम गए थे देखने के लिए। चुड़ैल लाई थी क्या बैंड बाजा करके? महात्मा ने भी बोला था, महात्मा ने बोला क्या क्या तुम शादी लेके, हाँ कोई भाग के तो नहीं हार की बहू, भाग के तो कोई नहीं लोग शादी करता, चलो वो चुड़ैली होते। हिंदू रस्म में कुंडली जुड़ाई जाती है, शादी होते, फेरे रहते, 7 जन्मों की वो होते हैं। तो चुड़ैल तो नहीं आई होगी, चुड़ैल को पसंद करने थोड़ी गए होंगे, चुड़ैल से कुंडली थोड़ी जुड़ाई होगी, तो सोच समझ के। तो आजकल होता है कि डिवोर्स का मेन नौबत आती है औरत। ठीक कहते हैं कि औरत औरत का घर तोड़ती है, और औरत औरत को खुश देख कर जलन की भावना होती है। यही सोच जब शादी करके बहू आ जाती है, बेटा अगर माँ बाप को ना देखे और बहनों को ना, पत्नी की थोड़ा ज़्यादा, क्यों? उसे पता है एक टाइम ऐसा होता है, जीवन साथी ऐसा होता है ना, एक टाइम होता है हमारे माँ बाप चले जाते, हमारे बच्चे भी पोस्ट पे जाते, नौकरी पे जाते, तो साथ आता जीवन साथी के साथ। क्योंकि एक टाइम ऐसा होता है कि लड़के के माँ बाप नहीं रहते, जिन माँ बाप के चक्कर में वो अपनी पत्नी को टॉर्चर करता, उनके सिखाने पढ़ाने पे अपनी पत्नी को टॉर्चर करता, मारता फिरता, वही माँ बाप इस दुनिया को छोड़ के जाते ना,
तो मुँह छुपाने के लिए, रोने के लिए अपनी पत्नी का पल्लू पकड़ता है। तो क्या अपने माँ-बाप की वजह से पत्नी के साथ रिश्ता तोड़ना चाहिए? तोड़ देते लोग आजकल। लेकिन एक बार दुर्भाग्य ने अच्छी लड़की ना मिले, तलाक की नौबत, दूसरा बार और ज़्यादा दुर्भाग्य खराब होता। आजकल लोगों में ये है कि पैसे, लेकिन पैसों से तुम सुख सुविधाएँ, खाने को रोटी खरीद सकते हैं, पर दुआएँ और नहीं खरीद सकते, और भाग्य नहीं खरीद सकते। हर चीज़, दुर्भाग्य इतना ख़राब है तुम्हारा कि ऐसा 7 जन्मों का रिश्ता होता पति-पत्नी का, लेकिन पिछला जन्म हो गया इसीलिए इस जन्म में पत्नी बनी। लेकिन ऐसा क्या होता कि इस जन्म में आते ही पति-पत्नी एक-दूसरे में डिवोर्स की नौबत आ जाती, लड़ाई झगड़ा करते। हाँ, लड़ाई झगड़ा हो का कारण होता औरत। अपनी गलत सोच की वजह से एक औरत अपने बेटे का घर तोड़ देती है। ये 100% लिखा है, और बड़े-बड़े व्यास भी कहते हैं कि एक औरत ही दूसरे औरत को, क्योंकि आजकल घर तोड़ने का एक समझना नहीं, ये कुछ पैसे वालों को ये रहता है कि लूटेगी। हकीकत है, ये सच्चाई है। जब ध्यान दो ना तो क्या पूछो, और उस चीज़ में झाँक के देखो तो वो चीज़ होती लूटेगी, हमारे बेटे को लूटेगी, या कोई गरीबी और अमीरी का भेदभाव करते, दूसरों को नीचा दिखाने को। तीसरा, अपने हमारे हिसाब से ना रहें। चौथा ये है कि अभी से फ्यूचर की प्लानिंग कर, अभी से हम हिसाब से ना रखें, और अभी से हम उसको कंट्रोल में रखें, तो बुढ़ापे में हमें रोटी नहीं देगी। इसका मतलब उन्हें कर्मों का डर होता है। जिसे कर्मों का डर होता है ना, भगवान की, अगर तुम सच्चे हो, तुम्हारे कर्म अच्छे ना, तुम्हें डरने की जरूरत। हाँ, तुम्हें अगर बुढ़ापे में रोटी देने वाले ना मिले, सेवा करने, तो तुम्हारा पिछला कर्म हो सकता है, तुमने पिछला कर्म किया होगा, या तुमने इस जन्म में कुछ गलत किया, इसीलिए तुम्हारी दुर्दशा बुढ़ापे में ऐसी। जिसने गलत काम नहीं किया, जिससे अपने कर्मों पे जिससे ऊपर वाले पे विश्वास हो ना, तो अभी से प्लान वो आज की ज़िंदगी मज़े से रहता, और बहू को भी रहने देता। तीसरा ये है कि हिसाब से नहीं है, हमारे हिसाब से रहो। हिसाब से नहीं रहते तो दोनों बेटे को सिखाना पढ़ाना, जिससे कि लड़ाई झगड़ा का माहौल बन जाए। तीसरा, कुछ बेटा अगर पत्नी को टाइम दे रहा, देना पड़ता है, क्योंकि माँ बाप ने अपनी ज़िंदगी जी ली, उनके साथ भी उनके माँ बाप नहीं है। सोचना पड़ता, आगे के बारे में सोचना पड़ता, एक दूसरे को समझ। अगर वो अपनी बहनों को ना दे, अपने भाई को ना दे, थोड़ा ज़्यादा टाइम अपनी पत्नी को दे, बाकी थोड़ा थोड़ा, उनके 2 घंटे का टाइम अपनी पत्नी को, बाद आधा आधा घंटा सबको। तो बोली, इसने ऐसा क्या जादू कर लिया, इसने ऐसा क्या जादू कर दिया कि मेरा बेटा मेरी नहीं सुन रहा, मेरा बेटा मुँह बजाने लग गया। अरे, शादी के बाद अगर रोक टोक करोगे, कंट्रोल, तो लड़ाई झगड़ा होगी। तो इसका मतलब तुम्हारी परवरिश में ऐसा कौन सा खोट था, तुमने ऐसा कौन सी तालीम दी बच्चों को, जो कि बेटा किसी लड़की के आने से तुम अपने संस्कार भूल गए कि अपनी पत्नी। ये कुछ नहीं होता, ऐसा कुछ नहीं होता। वो रहता कि इन्होंने ज़िंदगी जी, हमें अपनी ज़िंदगी थोड़ा एंजॉय करना, खुश रहना, घूमना फिर, हमने ज़िंदगी जीना 60 साल के बाद। क्या है भाई, क्या ज़िंदगी का क्या भरोसा। तो ऐसा कुछ नहीं होता जिसकी उससे लड़ाई झगड़ा होती। लड़ाई झगड़ा बेटा माँ की सुने तो पत्नी नाराज़, पत्नी को गुस्सा आ जाता कि मैंने अपने माँ-बाप को छोड़ा है, तू अपने माँ-बाप की खातिर मेरे को डाँट रहा। मैं अपना घर का छोड़ रही हूँ, अपनी इज़्ज़त दाँव पे दी, अपनी ज़िंदगी भर तेरे पीछे आर की। मेरी माँ ने ऐसे तुझ पे विश्वास करके शादी, और पत्नी को तो माँ को ईर्ष्या होती। माँ आजकल कलयुगी समाज में 50% माताओं को अपनी बहू के साथ इतनी ईर्ष्या होती है ना, इतनी ईर्ष्या। कोई गर्लफ्रेंड को छोड़ के दूसरी जगह शादी करती, तो वो लड़की ईर्ष्या से क्राइम करना स्टार्ट कर देती। अगर कोई सौतन अपने पति, सौतन में भी सौतन चलो, आजकल डिवोर्स हो के दूसरी सौतन आए तो, वरना नहीं ये तो चलो, लेकिन सौतनों में इतना। लेकिन एक बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड हो ना, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड को छोड़ के दूसरी जगह, तो लड़की क्राइम करने। तो आजकल की सासें ना 50% बहुत अच्छी होती है, अपनी बेटी से बढ़कर अपनी बहू को मानती है, और 50% पता का क्या होता है, इतनी ईर्ष्या, इतनी, बेटा हमारे हिसाब से नहीं चल रहा, बेटा हमारे कंट्रोल में नहीं है, अभी से ये हाल है, बुढ़ापे में क्या होगा। अब बुढ़ापे की चिंता अभी से करने है, जिसके उसके टेंशन टेंशन डिप्रेशन, क्राइम तक करने लग जाते हैं। और आजकल बाहर की सिटियों में, पर गाँव में ऐसा कुछ नहीं है। गाँव में थोड़ा सभ्यता है, दया, इंसानियत है, दया है। लेकिन शहरों में पता का क्राइम करने के लिए तैयार हो जाते हैं लोग, गलत मेडिसिन खिलाने के लिए तैयार हो जाए, यहाँ तक कि काला जादू। जिन माँ को हमने बचपन में माँ का दूध पिया होता, जिन बेटियों को दूध से सींचा रहता, जिन बेटियों को, आज का शहरों में ऐसा होता है ना कि जो
काला जादू जो समाज में शैतानी शक्तियों को नहीं, जो अधर्मों को मानते हैं, जो सनातन धर्मों को नहीं मानते, मानते हैं, जो हमारे हिंदू धर्म को, वो अदर दूसरे शैतान जिन चीज़ों को पहले शास्त्रों में त्याग हो गया, जिन दे उनकी उनको जागृत करके उनकी तांत्रिक शक्तियाँ लेके दूसरों समाज में नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। तो जानते लोग उन्हीं के पास जाते हैं, उन्हीं से कुछ गंदी चीज़ें अपनी बहू को खिलाते थे। बचपन से माँ ने अपनी दूध से सींचा होता, अपने खून से बच्चे को सींचा रहता, और लोग पता का क्या करते, उन्हीं लड़कियों को गंदी चीज़ खिला के उनको टेंशन में डाल देते, यहाँ तक कि कुछ लड़कियों की हत्या तक हो जाए। अगर जो चीज़ मैंने देखी है इसलिए मैं बोल रही हूँ, और लोग बोलते नहीं, ध्यान नहीं देते, मैं हर चीज़ पे ध्यान देती हूँ, ध्यान दे, लेकिन क्या उनको तक उसके माँ बाप को कितनी तकलीफ़ होती, जब औलाद को आंसू छूटते तकलीफ़ होती, माँ का सीना फटता, क्योंकि अपना पेट फाड़ के बाहर निकाल, बेटी को भी निकाला रहता, बेटे को भी निकाला रहता। तो आज लोग दूसरों की अपनी बहू को, अपनी